नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत ठाकुर और यह है आवाज़ द वॉइस। आप सब ने ज़रूर एक कविता सुनी होगी कि कारवां गुज़र गया, गुबार देखते रहे। उन्हीं कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियाँ हैं कि चाहे चिर गायन सो जाए और हृदय मुर्दा हो जाए, किंतु मुझे अब जीना ही है। बैठ चिता की छाती पर भी मादक गीत सुना लूँगा मैं, हार ना अपनी मानूँगा मैं। पद्मश्री गोपाल दास नीरज, इनका नाम भारत के अगली पंक्ति के अगली कतार के कवियों की श्रेणी में आता है और वे कई सालों तक फिल्मों में सफल गीतकार भी रहे। आपने बहुत सारे ऐसे गाने सुने होंगे, रंगीला रे या ऐसे बहुत सारे गाने जो उन्होंने लिखे, उनकी कलम से निकले। उनका गीत, जैसा मैंने कहा, कारवां गुजर गया, तो आज भी बिना, जब नीरज जी कवि सम्मेलनों में जाते थे तो इसके बिना तो बात ही नहीं पूरी होती थी। तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं, उस किताब का नाम है यादों का कारवां, नीरज की यादों का कारवां, जिसे लिखा है उनके सुपुत्र देखिए मिलन मिलन प्रभात। प्रभात गुंजन जी ने। हमारे साथ हैं मिलन प्रभात गुंजन जी, उनसे हम बात करेंगे। और इस किताब में उनके बेटे जो हैं मिलन प्रभात गुंजन, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने अपने पिता के यानी गोपाल दास नीरज के कई अनछुए और अनजाने पहलुओं का जिक्र किया है और उनके जीवन से हम सब क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि एक सफल लेखक, गीतकार, कवि और फिल्मों से जुड़े व्यक्तित्व, आपके लिए एक जानकारी इसी किताब में लिखा गया है कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की है, एकाध फिल्मों में की है शायद। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, प्रतिष्ठित मेहमान, मिलन प्रभात गुंजन जी, उनका स्वागत करते हैं हम आवाज द वॉइस पर। इस किताब का आइडिया कैसे आया, क्योंकि नीरज की यादों का कारवां तो अब हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि गोपाल दास नीरज इतने बड़े कवि, जिनके नाम की कस्में लोग कवि सम्मेलनों में आज भी खाते हैं, उनका बेटा, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तो बहुत ही अनजान और अनछुए किस्से आपके पास होंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी किताब के बारे में, जो मैंने नीरज जी के बारे में लिखी है, उसका कुछ वर्णन कर सकूँ, कुछ बता सकूँ कि उसमें मैंने क्या लिखा है। प्रेरणा मुझको ऐसे आई कि मैं ये देखता था कि पापा ने जाने कितने लोगों की तो भूमिकाएं लिखी हैं और पापा के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। वो लोग इतने नज़दीक नहीं थे जितना नज़दीक मैं हूँ, क्योंकि मेरा तो पापा के साथ 67 इयर्स का साथ है। तो इतना लंबा समय और किसी ने व्यतीत नहीं किया, या तो मेरी माँ कर सकती थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी 2001 में। उन्होंने भी 54 साल का उनका साथ था और मेरा 67 इयर्स का साथ था। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ इस बारे में लिखना चाहिए, ऐसे पहलुओं के बारे में जो लोग नहीं जानते, क्योंकि लोगों ने उनके कृतित्व के बारे में लिखा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी लिखा है, मगर जितना नज़दीक से मैंने देखा है उसको शायद और किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए मेरी प्रेरणा ये हुई और ये मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी थी जब पापा जीवित थे, तभी लिखनी शुरू कर दी थी। और मैंने उनसे कहा भी था कि आपने बहुतों की भूमिका लिखी है, मेरी भूमिका लिख दीजिएगा आप। तो उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम पहले बताओ तो क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। तो मैंने उनको कुछ सुनाया भी था, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लिखो, फिर हम करेंगे। मगर दुर्भाग्यवश वैसा हो नहीं पाया, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और फिर मैंने बीच में बंद भी कर दिया था। मगर उसके बाद मुझे लगा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उस किताब को मैं पूरा करूं और छपवाऊं। तो इसलिए वो किताब मैंने लिखी और वो आप लोगों के सामने। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी कविताओं, मतलब जो कि फिल्मी गीतों के बारे में ऐसा कहा जाता है गुंजन जी, कि वो हल्की बातें उसमें कही जाती हैं। अगर उर्दू के शायर हैं तो वो शराब, पैमाना, मैखाना, धड़कन, सांस, सूरज, चांद से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो नीरज जी की जो फिल्मी गीत है, उसमें भी एक खास किस्म की कविताई है, एक स्टैंडर्ड है। वो उनके लिए वो पॉजिटिव बात हुई या नेगेटिव रहा फिल्म इंडस्ट्री में? किसी ने कहा कि यार इतनी गाढ़ी हिंदी कविता कैसे लिखते हो, क्यों लिखते हो, कहा किसी ने? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, मगर ये है कि उनकी जो भाषा थी उसमें हिंदी शब्द ज्यादा थे और ऐसे शब्द थे जो कि कहीं पहले यूज नहीं हुए हैं, जैसे गीतांजलि है, मदिर है, मधुर है और
पीड़ा है, बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो कि हिंदी के थे और जिसको लोग यूज नहीं करते थे, उन्होंने उसको यूज किया और इतने सहज तरीके से यूज किया कि वो आपको महसूस ही नहीं होता कि वो क्लिष्ट है। वो आसानी से गाए जाते हैं और लोगों की जुबान पे हैं। तो और उसके बाद एक चीज और भी है, पापा खुद ही कहते थे कि भाई देखो, मैं जब कविता करता था तो मुझे वो लोग जानते थे जो जान उसमें लिटरेचर के फील्ड में थे, वो लोग मेरे को बारे में ज्यादा जानते थे। मगर फिल्मों में जाने से मुझे जो फायदा हुआ वो ये है कि एक रिक्शे वाला भी गाता हुआ निकल जाता है, ये भाई जरा देख के चलो। तो मेरी पॉपुलैरिटी उससे और बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और वो अपने जितने नए गीतकार थे उनसे कहते थे, यार तुम लोग भी फिल्मों में लिखो, ये भी एक नई विधा है, इसको भी करो, सीखो। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि नीरज जी ने जो है एक फिल्म में अभिनय भी किया है, एक फिल्म में अभिनय किया है और एक फिल्म में उन पर गाना फिल्माया गया है। कौन सी, वो उन्होंने कौन सी उन्होंने फिल्म, वो किस्सा बताएं। वो क्या है कि पहचान पिक्चर है, पहचान में पापा के 2 गाने थे। एक तो था बस यही अपराध में हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, और एक था पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कुछ नहीं। वो गाना पापा के ऊपर ही फिल्माया गया है। तो अच्छा, उस वक्त पापा बहुत ज्यादा पतले दुबले और ऐसे ही थे, तो उनको लोगों ने कहा यार आप फटे आशिक लगते हो, तो आप इसमें थोड़ा सा कर दो। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के, चांद उस्मानी जो है वो वाइफ बनी है, उनके नीचे बैठ के वो गाना उन पे फिल्माया गया था। तो एक फिल्म ये थी और एक फिल्म आई थी जीत। ये फिल्म जो थी ये उन्होंने बनाई थी, लवलीन ठंडानी जी ने, और मेरे बेटे पल्लव उसमें डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर अच्छा, का उन्होंने। तो उसमें पापा ने कहा मैं गीत तो लिखूंगा और मेरे को एक्टिंग करनी है, तो उसके अंदर भी पुजारी का उन्होंने एक रोल छोटा सा किया था गीत के अंदर। फिल्मों में देखिए, फिल्मों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कवि जो है वो फिल्मों में जाकर के भी वो एक अलग किस्म की रचनाएं लिखता है। देखिए, फिल्मी गीत तो हैं ही, रचनाएं हैं और वो मीटर से बंधी हुई रचनाएं हैं बेशक। तो एक कवि जो अपने मन की बात अपने हिसाब से कहता है, वो मीटर में बंध के कैसे लिखता है? नीरज जी ने कभी इसका जिक्र किया? उनके बारे में आप बताएं कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि उनको कुछ ये ईश्वर की देन थी, सरस्वती उनके मुंह में थी। जैसे मैंने इसमें वर्णन किया कि रंगीला जब लिखा गया था, जब बर्मन साहब ने कहा था कि भैया इनको लौटा दो, ये क्या लिखेंगे, हिंदी के कवि क्या लिखेंगे, और उन्होंने कहा नहीं, देव साहब ने कहा नहीं, ये बड़े अच्छे कवि हैं। उन्होंने कहा ठीक है, इनको कहो कि रंगीला वर्ड पहला ही होना चाहिए, उसमें शराब पैमाना ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि वो जो लड़की है वो गई है वहां पे, वो देख के अपने लवर को वो गा रही है परेशान। अच्छा। तो एक ही रात में लिखा गया है गीत, रात को लिखा गया, और सवेरे उन्होंने पापा ने देव साहब से कहा कि गीत तो लिख लिया। तो देव साहब ने कहा कि भैया गीत लिख तो लिया है मगर पहले मुझे सुना दो, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया बर्मन साहब ने तो फिर आपकी टिकट वापसी होगी। तो देव साहब ने सुना वो गीत, तो उसके बाद उन्होंने कहा गीत तो बहुत अच्छा है। फिर वो रंगीला रे तेरे रंग में वो रंगा रंग मेरा, में यूं रंगा है मेरा मन, हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही आज भी। खूबसूरत है। मेरा नाम जोकर में राज कपूर साहब के साथ उन्होंने एक गीत लिखा है और के लिए गीत लिखा है। तो मैंने आपकी किताब में पढ़ा है कि पहले तो राजी नहीं हो रहे थे लिखने के लिए कि यार ये जोकर के लिए मैं क्या लिखूंगा, वो क्या वाकया है? उसमें क्या था कि राज कपूर साहब की और फिल्मों में भी पापा ने गीत लिखे हुए हैं, जैसे कल आजकल में लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन के साथ 12 फिल्में पापा ने की हैं, तो राज कपूर जी के साथ कल आजकल में भी थी। तो इसमें उन्होंने कहा कि आपको नीरज जी गीत लिखना है और वो लिखना है एक जोकर के ऊपर। तो पापा ने ये कहा कि भाई जोकर जो है वो गीत तो नहीं गाता है, वो तो बात करता है, हंसाता है लोगों को, तो मैं गीत कैसे लिखूँ, इसमें तो ना कोई छंद है ना कोई रुबाई है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको गीत तो आप ही को लिखना है। तो पापा ने एक पहले गीत लिखा था, राजनगर का राजपथ का राही, वो पढ़ के सुनाते थे, वो काफी डिफरेंट था इससे। तो वो फ्री वर्सेस में था, वो जैसे बात करते हैं, तो उसको पापा ने बिल्कुल चेंज करके और वो सर्कस की भूमिका डाल के और जोकर की भूमिका, वो उन्होंने उस गीत को लिखा था। और उसमें भी कहानी ये थी कि पूना चले गए थे लोग,
राज कपूर जी और उनका फार्म हाउस में वहाँ बैठे रहे, 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए, नहीं हुआ कुछ। फिर हुआ कि नहीं, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो शंकर जी ने कहा कि भाई म्यूजिक तो मैं इसका कैसे बनाऊँ, ये तो कुछ है नहीं। तो पापा ने जैसा मैं गाता हूँ उस तरीके से आप इसको करिए। तो इसीलिए वो चला, और राज कपूर साहब को बहुत पसंद था, अक्सर वो गाते थे। एक वाकया आपकी किताब में ये भी है कि शंकर जयकिशन का बहुत नाम था और कन्यादान के लिए एक गाना उनको लिखवाना था। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर भाटिया साहब जो है वो गाना लिखवा के ले आते थे और शंकर जयकिशन में से शंकर साहब फाड़ के फेंक देते थे। वो कौन सा गाना था जो आखिर बार उन्होंने भाटिया जी ने कहा कि ऐसा गाना लिखो कि अब फाड़ ही ना पाए? वो क्या था वाकया था? उसमें क्या था कि वो कन्यादान में शशि कपूर और वो आशा पारिक थे ना, तो एक गाना हिंदी वर्जी भी लिख रहे थे उसमें गीत। तो इसके अंदर वो 2-3 बार लिखा, शंकर शायद कुछ नाराज थे, जो भी रीजन रहा हो, वो पसंद नहीं कर रहे थे, वो उस चीज को फाड़ देते थे। तो हरीश भाटिया जी बहुत नाराज थे, राजेंद्र भाटिया, कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा तो सारा खर्च हुआ चला जा रहा है और सेट लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, आप देखो यार ऐसा लिखो जो मांगोगे यार दे दूंगा तुम। तो उस पर उन्होंने लिखा था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, शाम आई तो दिन निकला तो तू बन गए, और रात आई तो सितारे बन गए। तो वो गीत उसमें लिखा था। और पहली कार कैसे मिली थी? वही फिर भाटिया साहब से उन्होंने कहा कि आपने कहा था भाई कि पसंद आ गया गीत तो आप कुछ भी मांगोगे दे दूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ मांगो, क्या आप कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे यार कार चाहिए। पापा रहते थे ब्यूटी गेस्ट हाउस सांता क्रूज, वहां से जाना पड़ता था, तो कार तो थी नहीं उनके पास भाई। तो उन्होंने कहा कि वो कार दे। तो स्टैंडर्ड हेरल्ड कार थी 1963 मॉडल, MRZ2218, 13 नंबर आता था उसका। पवन का ही मेरे लिए लकी रहेगी कार। हाँ, ये आपने लिखा भी, एक पूरा चैप्टर लिखा है कि वो कार बहुत ही लकी रही आपके लिए। जी बहुत लकी रही, क्योंकि वो मैंने चलाई, मेरे बेटे ने भी चलाई, और वो हमारे साथ काफी दिनों तक रही, फिर कबाड़ में गई। तो ऐसा 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 ऐसी कौन सी फिल्म या ऐसा कौन सा गीत है नीरज जी के द्वारा लिखा हुआ जो आपको बहुत पसंद हो, उसका जिक्र करें थोड़ा सा? क्योंकि हम सबको तो हमें तो हमारी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, हम लोगों ने तो सुना है नीरज जी के गीत को बहुत ज्यादा और बहुत पसंद है हमें, क्योंकि उसमें एक शायरी, एक कविता ही है, शायरी नहीं कविता ही है, हिंदी वाली कविता। नई पीढ़ी को बहुत अभी शायद उस दौर के पुराने गाने के हैं कह के रिजेक्ट करने की आदत है हो गई। नई पीढ़ी से मेरा मतलब है 16-17 साल के नौजवान किशोर हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हैं, एफएम पे तो अभी भी बजते हैं। तो आपकी वो कौन सी खास पसंदीदा कौन सा गीत है जो कि आप कभी भी सुन सकते हैं? पिताजी की हालांकि रचना तो हर आदमी हर वक्त सुन सकता है, लेकिन उसमें से एक खास तो होगा। एक तो वो फूलों के रंग से दिल की कलम से, एक पुजारी का, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। गाना बहुत ही अच्छा भी है, वर्ड भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है, और म्यूजिक भी उसका बहुत अच्छा है। दूसरा है गैम्बलर का, ये अपना दिला शायर है, दिला शायर है, गमाज नगमा है, हाँ। शब है ये गजल सनम, गैरों की शब को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। एक वो सबसे अच्छा लगता है मुझे, तेरे मेरे सपने का। अच्छा। वो जो बच्चे जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो गाना गाते हैं दोनों, जब बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी। बहुत ही अच्छे अंदाज में एक माँ और बाप का, जो एक नया प्राणी आने वाला है उसका स्वागत करने के लिए किस तरह से वो उत्सुक है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे उसके। ऐसी वो दूसरा था कि ये मैंने कसम ली, ये तूने कसम ली। तो गाने पापा के सारे ही अच्छे, मतलब उंगली रख के आप कहें कि सिर्फ ये, तो ऐसा नहीं कह सकते। जैसे काल का पहिया घूमे रे भैया, जिसपे उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, पूरी 4 स्टेजेस पे पूरी कहानी हो जाती है। फिल्म फेयर अवार्ड के लेकर के भी, फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर के भी शायद आर डी बर्मन उनसे कहते थे
कुछ चुगलबाजी होती थी कि तुमने फिल्म फेयर कभी उठाया, हाथ में मूर्ति उठाई, वो क्या था? वो वाकया मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो। नहीं, उसमें क्या था कि वैसे जैसे अच्छी बर्मन साहब का इतना अच्छा म्यूजिक हुआ करता था, पर उनको भी देखिए फिल्म फेयर अवार्ड बहुत कम मिला, 2 मिले हैं शायद उनको। तो जब पापा का नाम अनाउंस हुआ था तो प्रेम पुजारी लिख चुके थे पापा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने देखा है फिल्म फेयर अवार्ड कितना भारी होता है, देखा कभी उठा के क्या है? हाँ। तो नहीं, पहले पहले देख लो, क्योंकि अगर तुमने आसानी से लिया ना तुम्हारा हाथ लचक जाएगा। तो फिर उठा के उन्होंने देखा था पापा ने उसका, तो काफी 5 किलो के आसपास का होता था उस वक्त। 5 किलो के आसपास? अरे वाह। हाँ, मतलब वो ऐसे लोग मेरे दोस्त सिर्फ मजाक करते थे कि यार एक और हो जाता तो अपन दोनों डंबल की तरह यूज कर लेते उठा के अपना हालांकि वेट। फिल्म फेयर अवार्ड का वजन सिर्फ भौतिक रूप से नहीं कि मतलब 5 किलो है या 6 किलो है, ऐसा नहीं, उसके साथ जो एक प्रतिष्ठा आती थी वो भी काफी वजनदार प्रतिष्ठा होती जो थी है उन दिनों। वो बहुत। नीरज जी, जो कवि नीरज हैं, उनके तो हमने फिल्मी जो व्यक्तित्व है, कैसे एक्टिंग की, कैसे गाने लिखे, इसमें तो हमने चर्चा कर ली। व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं। आपने लिखा है कि अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। पापा ने जिंदगी भर यही कहा कि जो कुछ भी मैं हूँ कहीं पे भी, वो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। अच्छा। क्योंकि जब डेथ हुई थी बाबा की तो पापा 6 साल के थे, और मेरे छोटे चाचा, तब से छोटे चाचा 22 दिन के थे। मतलब उस स्टेज पे एक विडो किस तरह से बच्चों को पाला और अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, पढ़ने के लिए उनको कहा। और पापा ने हमेशा, पापा और चाचा हमेशा अव्वल रहे हैं, वो अपने आप उन्होंने खर्चा उठाया। तो उनका ये था कि अच्छा, दादी मेरी गाती बहुत अच्छा थी, ढोलक बहुत अच्छा बजाती थी, गाती बहुत अच्छा थी। तो उसमें पापा ने भजन उनसे ही सीखे थे शुरू में। वो मुझे तो याद है मेरी शादी में उन्होंने जो ढोलक बजाई थी, बैठ के, 83 साल की थी उस वक्त, बैठ के उन्होंने अपने रात को ढोलक बजाई को गाने सुने। अच्छा। तो उनपे था, और सुर उनका अच्छा था, बहुत अच्छा सुर था। तो उनको बहुत प्यार करते थे, और हमेशा एक उनका यही होता था कि जब कहीं सम्मेलन में गए तो आके 100 रुपये उनको दे देते थे, वो अपनी इकट्ठा करती रहती थी। हाँ। फिर बाद को जो हमारे भाई बहन छोटे जो आते थे, चाचा ताऊ के लड़के, उन सबको थोड़े थोड़े पैसे बांट दिए, कुछ मिठाई खिला दी, कुछ नहीं कर दिया, तो वो अपने ही करती थी। देखिए, प्यार बहुत करते जी, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। और इस देश में जो मजहबी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको लेकर के भी नीरज जी ने बहुत लिखा है। कि जैसे एक उनका जो जीवंत व्यक्तित्व है, उनकी जो रचनात्मकता है, तो भारत की जो मिली जुली समावेशी संस्कृति है, जिसकी बात हम आवाज द वॉइस में करते हैं, वो आवाज नीरज जी ने बहुत पहले कही कि नील की बेटी न घबराना, समझ से काम लेना, गर उठे तूफान हिंदुस्तान को आवाज देना। आवाज दी। और ये आपने लिखा। और एक एक नीरज जी ने लिखा था कि मजहब के नाम पे जो लोगों को संदेश दिया था, हम उस एंगल में बात करना चाहते हैं गुंजन जी, कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान इंसान बनाया जाए। ये इस तरह के तो बहुत सारे वाकये आए होंगे देश में। सांप्रदायिक तनाव जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नीरज जी होते तो और अभी क्या कहते हैं। नहीं, वो तो हमेशा ये थे कि प्यार से बात करो तो कोई हर एक को आप जीत सकते हो, उनका मत तो यही था। और वो तो यही कहते हैं, जब तक मंदिर और मस्जिद है तब मुश्किल हाँ। में इंसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो वो तो हमेशा यही कहते थे कि ये तो लड़ाई वाले हैं। और वो पापा पूजा पद्धति में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, वो अब लोगों का भला करने में ज्यादा, लोगों का भला उनके जितना हो जाए। कितने लोगों का उन्होंने भला किया कह नहीं सकते। जितने भी नवोदित कवि थे उनको प्रशंसा दी, प्रोत्साहन दिया, कभी भी किसी को टोका नहीं, कभी किसी बड़े कवि के लिए ईर्ष्या नहीं रखी। अब जैसे फिल्मों के लिए वो कहते थे आनंद बख्शी से अच्छा फिल्मी गीत लिखने वाला कोई नहीं, खुले दिल से तारीफ करते थे कि हाँ उसको इतनी समझ है कि फिल्मी गीत उससे बेटर कोई लिख ही नहीं सकता है इस सिचुएशन सही में। बात। तो किसी की तारीफ करना
लोगों की मदद करना और मजहब को अपने नहीं मानना। वो कभी इसमें मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर मैंने लिखा है, बद्रीनाथ के लिए गए थे, वहां उन्होंने देखा कि टिकट के वो कहते कि भाई स्पेशल टिकट ले लो या तो लाइन में लगना पड़ेगा। तो लाइन बहुत लंबी थी, पापा बहुत देर तक खड़े नहीं रहते हैं। तो वो कहते हैं यार चलो अपन नहीं करते। जब तो लोगों ने कहा साहब, चाचा मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि ले लेते हैं स्पेशल पास, ले लेते हैं, चले चलते। नहीं, इनका यार अमीरों के लिए है क्या भगवान देखने के लिए? मुझे नहीं जाना भगवान के दर्शन करने। अगर वो कराने होंगे तो अपने आप हो जाएंगे। और सचमुच में ऐसे ही हुआ कि और फिर वो कहने लगा चलिए हम आपको अंदर तक ले चलते हैं। फिर हम लोग गए अंदर, दर्शन करके आए। तो उनका यही था कि हर एक बराबरी वाली ही बात थी। तो इस मामले में बच्चों के साथ खेलना, छोटे बच्चों के साथ खेलना, कोई मत नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। कितने शायर, राही मौसम रजा साहब, शहरयार साहब, ये सारे लोग घर पे, तो अलीगढ़ की थे ये लोग। शाम को महफिल जमती थी, बैठते थे सारे लोग, अपने सुनाते थे। तो काफी इसमें विश्वास ही नहीं करते थे। कुछ दोहे भी लिखवाए हैं उन्होंने आपके जरिए, जो आतंकवाद और कश्मीर पर हैं। आप दोहराएंगे या मैं दोहरा दूं? आप दोहराएं खुद। फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, मैं दोहरा तो देता याद हूँ कि चाहे आतंकी मरे चाहे मरे जवान, जवान, दोनों के माँ दोनों बाप के को दुख होता एक दुख समान। होता एक समान। दूसरा है कि छोड़ राह आतंक की, चलो प्रेम की राह, फिर न सुनाई पड़ेगी तुमको आह कराह। हाँ, वाह। और एक तीसरा और है, जो कि जो भी आतंकवाद के रास्ते पे चलने वाले युवा हैं, जो खास तौर पे कश्मीर और बाकी इलाकों में, कि छोड़ राह आतंक की, चलो प्रेम की राह, वरना कर देगा तुम्हें ये आतंक याद तबाह। आता। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोइट्री से उनको एक संदेश भी दिया है, उनको एक बात भी कही है। और उनके ज्योतिष के बारे में एक हम, चूंकि कार्यक्रम अब थोड़ा लंबा खिंच रहा है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ गुंजन जी, कि हमने सुना है कि ज्योतिष में बड़ी रुचि थी और ज्योतिष से जुड़े बहुत सारी भविष्यवाणियां भी करते थे। उन्होंने अपने बारे में भी की थी और कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में भी की थी, अटल जी के बारे में भी की थी। क्या हो एक वो एंगल भी डाल? वो क्या है, उनको आपका को कोई भी विधा सीखने में बहुत इंटरेस्ट था। कोई भी नई चीज हो सीखते थे। तो ज्योतिष का उनको शौक लगा, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सीखा। और फिर ये था कि महारत इतनी हासिल कर ली थी कि वो कहते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। उसमें वो गारंटी लेते थे कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तो मैंने उसमें 4-5 किस्से लिखे हैं। एक अटल जी का भी लिखा है कि अटल जी जब बीमार थे, उनकी टांगें खराब थी, तो पापा से लोगों ने कहा कि भाई क्या अटल जी और पापा साथ साथ एक ही हॉस्टल में रहे, अगल बगल के कमरों में। तो कब सम्मेलन भी उन्होंने अटेंड किए हैं साथ साथ। तो पापा ने कहा यार उनको कुछ नहीं होगा, जैसे उनका भी शनि खराब है, मेरा भी शनि खराब है, तो टांगे हम दोनों की जो है वो काम नहीं करेंगी। उनका ऑपरेशन भी हुआ था उस वक्त, कहने ऑपरेशन करा लें मगर कुछ होगा नहीं, टांग इनकी ठीक नहीं होगी और ये ऐसे ही रहेंगे। और जिस दिन मैं जाऊंगा उसके 1 महीने के अंदर अटल जी भी चले जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। ये उन्होंने भविष्यवाणी की। मुझसे कहने लगे कि गुंजन यार, अगर ये मेरा 93rd निकल गया, 93rd खत्म हो गया तो 94 शुरू हुआ था, कह रहे अगर ये मेरा निकल गया तो मैं 98 तक मेरे को कोई छू नहीं पाएगा। अच्छा। और हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। और अगर नहीं निकला तो ये मेरा बहुत ही क्रिटिकल ईयर है। मेरे पोते से उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास बैठ ले। वो आए थे, मेरा बेटा और पोता आया था यहाँ पे अप्रैल में। तो यहाँ पे वो मिलने आए थे, पापा यहीं मिलने आए थे। मैं अपनी बेटी के यहाँ हूँ इस वक्त, तो गुड़गांव में बेटी के पास आए। तो दौड़ भाग करके, वो तो बच्चे अपने मस्त अपने अलग खेल रहे थे, तो उसको बुलाया कि तुम मेरे पास आके बैठ। तो लवी से पूछा मेरे बेटे से कि तुम कब आओगे, तो उन्होंने कहा उसमें दिवाली पे आएंगे। तो मेरे पोते से कहते हैं तू बैठ जा मेरे पास, दिवाली पे बाबा नहीं मिलेंगे। और जुलाई में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो काफी हद तक सही गई है। हम ये चाहते थे कि उनकी जो आखिरी भविष्यवाणी खुद को लेकर के थी, वो
गलत साबित होती, वो 98 नहीं 100 साल जीते, क्योंकि रचनाकारों का जिंदा रहना समाज के लिए श्वसन तंत्र की तरह, प्राणवायु की तरह बिल्कुल होता है, और उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम आपको एक बार याद दिला दें फिर से कि ये जो किताब है, किताबों की दुनिया में हम चर्चा कर रहे हैं गोपाल दास नीरज के पुत्र जो मिलन प्रभात गुंजन जी हैं, जो हमारे साथ आज के कार्यक्रम में, उन्होंने ये किताब लिखी है नीरज की यादों का कारवां। इसे प्रकाशित किया है पेंगुइन ने, हिंद पॉकेट बुक्स पेंगुइन ने, और इसकी कीमत है 199 रुपए। आप अगर कवि गोपाल दास नीरज के जीवन से जुड़े हुए और उनकी कविताओं से जुड़े हुए किस्से और उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए किस्से जानना चाहते हैं, तो इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गुंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको 2 लाइनें सुना रहा हूँ जो जी, 24 जी, जून को उन्होंने 24 जून को पापा ने लिखी थी जी। लखनऊ से लौटते हुए। देरी मत कर यार, मेरी अब ट्रेन छूटने वाली है। अच्छा। जबरन रोक न टोक, आखिरी सांस टूटने वाली है। ये 24 जून को लिखा है उन्होंने, और 17 जुलाई को वो बीमार हो गए, 19 जुलाई को चले गए। मतलब ये भविष्यवाणी एक तरीके से उन्होंने अपने लिए, मतलब लखनऊ से वापस आ रहे थे, कार में कल गए, लिख लो, मुझे आ रहा है दिमाग में, ये लिखो। तो वो लेटे हुए थे, उनके छाती पे कागज रख के, पैड रख के, तो ये लिखी गई थी लाइनें, और वो भविष्यवाणी उनकी सच निकली। तो जैसा हम कह रहे थे कि यादों का कारवां जो है, नीरज की यादों का कारवां एक ऐसी किताब है जो सिर्फ किताब नहीं है, संस्मरण नहीं है, वो एक दस्तावेज है, एक जीवंत व्यक्तित्व के जीवन से जुड़े हुए किस्सों का, उनके संघर्ष का, और संघर्षों से शुरू करके अपनी जिंदगी को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज द वॉइस। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।